हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक से। आज बेटा मैं एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, ये स्टॉक वो है जिसमें कंपनी ने 2 बार कोशिश की है कि सारे के सारे शेयर होल्डर से खींच ले, और दोनों बार नाकामयाब रही। और उसके बाद उसने फिर ओपन ऑफर के द्वारा काफ़ी सारे शेयर खरीद के कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ाई। कंपनी एक कैश काउ की तरह है, तगड़ा डिविडेंड देती है, इसकी सब्सिडरी भी बहुत अच्छी है, हर मायने में कंपनी उस्ताद है। और कंपनी जो है ऐसी है कि जिसका शेयर अभी काफ़ी दिन से ठंडा पड़ा है। देखो, मैं लाता हूँ जब लोग यूट्यूब पर टीवी चैनल पे बोल रहे थे ये शेयर खरीद लो खरीद लो खरीद लो, मैं हाथ नहीं डालता। अच्छा शेयर होता है तो मैं अपने दिमाग में रख लेता हूँ, और उसके बाद जब वो शेयर सेटल हो जाता है मुझे लगता है काफ़ी ठंडा हो गया। अब ठंडा ठंडा खाने का अपना मज़ा है यार, गरम गरम में क्या मज़ा है? कुछ भी नहीं है। गरम गरम में तो जीभ जल जाती है, पता भी नहीं चलता क्या खाया। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक ना जानकार था, वो कैटरर था, तो मैंने उससे एक बार ऐसी बात करी। तो कहता है, मैंने पूछा भाई कैटरर से पूछो खाने का क्या हिसाब किताब होता है, मतलब तुम खाना इतना टेस्टी कैसे बनाते हो? तो उसने बड़ी मज़ेदार बात कही। कहता है देखो जी, कभी कभी ना खाना ख़राब भी हो जाता है। मतलब फिर क्या करते हो? कहते जब खाना ख़राब हो जाता है ना, हम क्या करते हैं उसमें थोड़ी सी मिर्च बढ़ा देते हैं और अपने सारे वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं बिल्कुल गरम गरम खाना तुमने सर्व करना है। शादी में कोई भी जो ट्रे ठंडी ना हो उसको फटाफट गरम रखो और थोड़ी मिर्च बढ़ा दो। तो होता है जी, इसको चटपटा सा बना दिया, मिर्च बढ़ा दी और गड़बड़ा खाने में। अब क्या आदमी खाएगा कैसे? जैसे उसने थोड़ा सा मुँह में डाला तो मिर्च ऊपर से फटाफट खाएगा तो उसको टेस्ट का पता ही नहीं चलेगा। कहता सही खाने का टेस्ट पता लगाना हो तो ठंडा ठंडा खाओ। तो भैया देखो, फॉर्मूले कहीं भी लगा लो, तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे यही लगता है, मैं ठंडा ठंडा खाता हूँ। जब शेयर ठंडा हो जाता है, उसकी औकात सेट हो जाती है, तब खाता हूँ, यानी तब उसके खरीदता हूँ। क्योंकि जब वो उछल कूद कर रहा होता है मुझे लगता है पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है, भाग रहा है। तो आजकल मैं इस शेयर में काफ़ी काम कर रहा हूँ, और आपको पता है मेरा एक ही वे ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, मैं उसके पुट्टों के थ्रू, कॉलों के थ्रू, शेयर्स के थ्रू सब तरह से उसमें काम करता हूँ। तो मेरा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट सदा रहा है और आगे भी रहेगा। और आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए कि शेयर की बात करें तो वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट में लिखिए उसका नाम। और आप में से बहुत लोगों ने इसको जज कर लिया, नाम है वेदांता। आइए मैं आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ। ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। भाई एक बड़ी कंपनी है, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 1 लाख करोड़ का है। अब अगर बात करें इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स की, तो लेटेस्ट इसका डिविडेंड 950% था, जिसने 3.5% की डिविडेंड यील्ड दी। यानी इस शेयर में पैसा लगाया तो FD से ज़्यादा रिटर्न पाया। इसका बीटा 0.9 है और 9 है, और इंडस्ट्री का जो प्राइस अर्निंग रेशियो वो 10.5 के आसपास है, और इस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो उससे थोड़ा कम। इंडिविजुअल बेसिस पे, स्टैंड अलोन बेसिस पे 9.5 है, और कंसोलिडेटेड बेसिस पर 8.5 से हल्का ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही अट्रैक्टिव है, 1.31 है। आज ये शेयर अपने आप में 1% गिरा है। 60 लाख के ट्रेड हुए हैं, उसमें लगभग 42% डिलीवरेबल बेसिस पर है। आप समझ सकते हैं इस शेयर में अच्छी कॉर्नरिंग हो रही है। देखिए इसका चार्ट देखिए, जैसे मैंने आपको कहा पीछे ये शेयर भागा था, इसने 290 के लेवल को क्रॉस करके लगभग 300 के आसपास पहुंच गया था, और वहां से अब ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन मोड में ठंडा 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 चल रहा है। इसका बोलिंजर बैंड भी देखेंगे खासा छोटा हो गया है। आप देखिए, मैंने कहा ना मैं ठंडा करके खाता हूँ, देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और इस वक्त मुझे लगता है ये शेयर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। बाकी किसी को लगे थोड़ा ओवर प्राइस है, वेट कर सकता है। वैसे भी जब हम बात करते हैं किसी शेयर की, हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं तो उसको आज ही खरीदना है, उस पर निगाहें रखनी है, उस पर वॉच रखनी है, और सही मौके पर उसको खरीदना है। और अगर आप बात करेंगे MACD चार्ट पर, तो MACD चार्ट पर आप देखिए इसका जो है बेयरिश क्रॉसओवर इस वक्त बना हुआ है, आज उसका गैप भी बढ़ा है। RSI कमज़ोरी की तरफ है, 51 के आसपास है, और रीसेंट देखेंगे तो लोज है, रीसेंट लोज के आसपास है। कितना नीचे जाएगा ये तो भगवान या ऑपरेटर ही जानता है। और अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त है, 65% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, और म्यूचुअल फंड्स के पास 2.63 है, FIs के पास 11 है, और रिटेल और अदर इन्वेस्टर्स के पास लगभग 13.5 है। इसमें देखेंगे जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो लगातार बढ़ रही है। आप देखिए लगातार बढ़ती जा रही, 50 से खींच के उन्होंने 65 कर दी है। ये पीले बार इस चीज़ की तरफ संकेत कर रहे हैं कि इनकी सारी होल्डिंग लगभग प्लेज्ड है। यानी कंपनी अपने शेयर्स में इतना इंटरेस्टेड है कि उसने शेयर्स को प्लेज किया होगा प्रमोटर्स ने, और फंड्स जनरेट करके शेयर्स खरीदेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। नहीं तो सारी की सारी प्लेजिंग क्यों हुई है? मतलब साफ है कि कंपनी को अपने शेयरों पे बड़ा विश्वास है। जब कंपनी को अपने शेयरों पे विश्वास हो और प्रमोटर लगातार तेज़ी से अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा हो,
तो भैया ऐसी कंपनी को कौन रख सकता है, और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, डिविडेंड पे आउट अच्छा हो, अर्निंग बहुत अच्छी हो, तो और क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये शेयर अच्छा है। बाकी एक डिस्क्लेमर दे दूं बेटा, मैं जो भी चीज़ चर्चा करता हूँ नॉलेज एजुकेशन के लिए करता हूँ, आपको बता देता हूँ, आपकी निगाहों में डाल देता हूँ। आपने कभी भी मेरे सिर्फ जस्ट कहने से शेयर्स पे मतलब की तरफ बायस नहीं होना, आपने अपनी रिसर्च करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अपने दोस्तों सबसे सलाह लेनी है, और यूट्यूब करिए, गूगल करिए, दुनिया भर की बातें सुनिए, कंपनी की साइट पे जाइए, वहाँ पे से डिटेल निकालिए, चेक करिए, तसल्ली हो तो जो आपका कन्विक्शन हो उसके हिसाब से इसमें काम करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया। तो अगर वीडियो इस तरह की चाहते हो और बढ़िया बढ़िया शेयर सही मौके पे उनकी जानकारी दूँ तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, इतने लाइक करो कि दिल से एक ही आवाज़ आए, MKJ स्टॉक टॉक्स, स्टॉक टॉक्स, स्टॉक टॉक्स। तो और आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे शेयर बाज़ार की कहानी, MKJ की ज़ुबानी और बाज़ार में हलचल। मैं बात कर रहा हूँ देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। साहब निफ्टी 50 आज बहुत वोलाटाइल रहा, हालांकि एक बड़ी छोटी रेंज में ऊपर नीचे होता रहा, नीचे में 15,842, ऊपर में 15,901, यानी जस्ट 60 पॉइंट के दायरे में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहा। कल बाजार बंद हुआ 15,811 पर, आज बड़ी भारी गैप अप ओपनिंग करता है 15,866 की, और उसके बाद ऊपर नीचे करता रहता है। बीच में 15,901 का आज लाइफ टाइम हाई बार बना लेता, तो अब तो मुबारक देनी पड़ेगी। मुबारक हो। एक बात और बोल दूं, अब की बार 15,900 के पार, और हो सकता है जिस तरह से मॉल बना है 16,000 का लेवल भी हम जल्द देखें, हो सकता है। शेयर बाजार है, पता कुछ नहीं है। तो आज ओवरऑल बाजार जो है रेंज बाउंड रहा, और अल्टीमेटली 57 पॉइंट चढ़कर 0.36% की हरियाली के साथ लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, ठिठकता हुआ हमें टाटा बाय बाय कर गया। आप इसकी कैंडल देखिए, तो कैंडल आप देखेंगे, इस कैंडल को हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी में क्या होता है, ऊपर की विक बड़ी होती है, नीचे की विक छोटी होती है, और एक बॉडी भी छोटी होती है। जैसे कहते हैं ना ग्रेव के ऊपर जो पत्थर लगा होता है। ये माना जाता है कि जब एक बड़ी तेजी के बाद इस तरह का अगर इंडेक्स आता है, इस तरह का अगर बड़ी तेजी के बाद कोई इंडेक्स आता है, कैंडल आता है इस तरह का, एक अच्छी तेजी के बाद अगर इस तरह की कैंडल कभी दिखाई देती है, तो इसका मतलब साफ है कि बाजार गिर सकता है। पर आज की कैंडल और कल की कैंडल में आप देखेंगे अच्छा गैप भी रह गया। जरा मैं एक बार इसका नोटिफिकेशन ऑफ कर दूं जरा। तो हाँ, बात कर रहे थे, आइए अब आगे ना, बढ़िया आगे, अब बढ़िया लग रही। तो जब इस तरह का एक गैप आता है तो इसका मतलब संकेत साफ है कि बाजार जो है बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है और थोड़ा विश्राम करने के मूड में है। ऐसा टेक्निकल एनालिसिस का मानना है, बाकी कंफर्मेशन भी लेनी पड़ती है। हालांकि आज और कल की कैंडल में बड़ा अच्छा गैप रह गया। आपका क्या विचार है, क्या ये गैप फिल होगा? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अब बात करते हैं इसके MACD चार्ट की। तो MACD चार्ट में बस अब लग रहा है समाप्ति पर है आपका बुलिश क्रॉसओवर। बार बार लाल हिस्टोग्राम बन रहे हैं, लगातार आप देखेंगे 11-12 दिनों से लाल हिस्टोग्राम बन रहे हैं, और RSI तो बहुत मजबूत हो चुका है 71.44, यानी अच्छा कुछ सब कुछ बाजार में दिखा रहा है कि बाजार मैच्योर हो गया है, ओवरबॉट जोन में आ चुका है, बेयरिश क्रॉसओवर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सब बातें हमें सावधानी की तरफ इशारा कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार कल गिर जाएगा, हो सकता है यहाँ से 100, 150, 200, 250 पॉइंट चढ़ के गिरे। ये बस एक है कि भाई सावधान हो जाओ, सावधान, बस ये कहना चाह रहा है। आज अगर आप तेजी वाले शेयर देखेंगे तो सबसे ऊपर था एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC लाइफ और HUL। और गिरने वाले शेयरों की तरफ इशारा करूं तो सबसे नीचे में आप देखेंगे डिविज लैब, कोल इंडिया, बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को और डॉक्टर रेड्डीज लैब। तो ये हालत थी आज शेयरों की। तो ओवरऑल गिरावट वाले शेयर कम, तेजी वाले ज़्यादा शेयर थे। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो आप खुद देखेंगे कि 16,100, 16,200, 16,500 इन सभी लेवल पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 16,000 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट 16,500 पे। इसका मतलब ये है कि ऊपर के लेवल पे सपोर्ट जो है रेसिस्टेंस है वो मजबूत होता जा रहा है, और 16,000 का लेवल काटना बाजार के लिए आसान नहीं है, पर काट सकता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। 15,500 के लेवल पे देखेंगे लगातार कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम होता होता बहुत कम हो चुका है, और पुट का बढ़ता बढ़ता आज हाईएस्ट हो चुका है। यानी 15,500 के नीचे बाजार जाता नहीं दिख रहा अभी, और 16 के ऊपर जाता नहीं दिख रहा, अनलेस
कोई बड़ा झटका ऑपरेटर बाजार में ना दे। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की हम पोजीशन बनाते हैं। मैक्सिमम पेन की बात करें तो वो भी 15,500 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट 16,000 के लेवल पे। यानी बाजार सारा का सारा ऑप्शन चेन एनालिसिस को ठीक और उचित माने तो बाजार 15,500 और 16,000 के बीच में घूमता, ऊपर नीचे होता अभी कम से कम 2-4 दिन नजर आ रहा है। लेकिन विद अ डिस्क्लेमर, क्योंकि सारा कुछ ऑपरेटर को पता है, ऑपरेटर सबका बाप है, जो हमें लगेगा इस रेंज में घूमेगा, अचानक या तो ऊपर या नीचे निकाल देगा। आपको क्या लगता है, ऊपर ज्यादा तेजी से निकालने के चांस है या नीचे? फटाफट कमेंट में लिखिए। आइए बात करें FISDIs की। देखिए सबसे स्मार्ट होते हैं FISDIs। आप देखिए, मैं खास बात बताता हूं, इनकी बाय और सेल वैल्यू देखिए दोनों बहुत बड़ी बड़ी है, और उसका डिफरेंस जो नेट बाय नेट सेल होता है वो छोटा होता है। यानी मैंने इनसे सीखा है FIs और DI से कि हर मार्केट में बेचो और खरीदो, और आपने देखा होगा मैं रोजाना बेचता भी खरीदता भी हूं। यानी वैल्यू फॉर मनी आपको मिलती रहेगी बाजार में। जो लगे शेयर्स अपनी ऊपर वैल्यू पे चले गए उन्हें बेचो, जो लगे सस्ते अवेलेबल उन्हें खरीदो, तभी आप हर माहौल में कमा पाओगे, तभी आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के भाई भतीजे बन पाओगे। आइए अब बात करते हैं इनके कार्यक्रम की। तो FIs ने कल 503 करोड़ की बड़ी नेट बिकवाली की और आज 633 करोड़ की नेट बड़ी खरीदारी करी। DIs ने कल 544 मतलब 544 करोड़ की नेट खरीदारी करी और आज 650 के आसपास 650 करोड़ की नेट बिकवाली की, जिसके चलते कल छोटी सी खरीदारी 40 करोड़ 40 करोड़ की आई थी और आज छोटी सी बिकवाली 15.5 करोड़ के आसपास की आई है। और आप देखिए दोनों केस में आप देखेंगे दोनों भाई बाइंग और सेलिंग दोनों की मात्राएं बहुत बड़ी हैं नेट के मुकाबले। यानी वो कहीं ना कहीं सेक्टोरियल शिफ्ट शेयर वाइज शिफ्ट करते रहते हैं। यही मैंने इनसे सीखा और यह मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर भी लगाता हूं। अगर मेरी आपको ये बात अच्छी लगी तो फट से लाइक ठोको और अपना विचार कमेंट में दो। आइए अब बात करेंगे आपके प्यारे राजदुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक कौन सा छूता था, हालांकि निफ्टी बैंक आज ज्यादा हरियाली मंद हुआ पर यह भी रेंज बाउंड ही रहा। नीचे में 34,917, ऊपर में 35,317, यानी लगभग 400 पॉइंट के दायरे में घूमता रहा। यानी उसके कंपैरिजन में तो बड़ा दायरा था, किसके कंपैरिजन में, निफ्टी 50, लेकिन फिर भी एक दायरे में घूमता रहा। कल बंद हुआ था 34,950 पे और आज 35,038 पे खुलता है और खुलते ही भाग जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर भाग जाता है, फिर नीचे आ जाता है। ऐसे नीचे ऊंचा इसने काफ़ी किया, जिसके चलते शुरुआत में 34,917 का बॉटम बनाता है और बीच में किसी वक्त 35,317 का बड़ा पीक बनाता है। अल्टीमेटली लगभग 300 पॉइंट बढ़कर 0.85 0.85% बढ़कर नाचता गाता टाटा बाय बाय कर जाता है। कैंडल देखेंगे तो इसकी कैंडल लगातार ए वी कर रही है। पहले ए थी, फिर वी हुई, फिर ए हुई और आज फिर वी की तरफ बननी शुरू हो गई। लास्ट 3 कैंडल देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा फिर से वी बन रहा है। आज की कैंडल इसकी खासी मजबूत है, बॉडी बड़ी अच्छी है और विक बड़ी इसकी छोटी है, तो यानी आज की कैंडल तो मजबूती का संकेत कर रही है। हो सकता है आने वाले वक्त में हम देखें निफ्टी 50 गिर गया और निफ्टी बैंक भाग गया, रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। पर निफ्टी बैंक का निफ्टी 50 पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि निफ्टी बैंक के बहुत सारे शेयर निफ्टी 50 में भी हैं। अब बात कर लेते हैं इसके MACD चार्ट पे। तो आज देखिए बेयरिश क्रॉसओवर में कमी आई है। आज का हिस्टोग्राम हरा है और कल से छोटा है, क्योंकि बेयरिश क्रॉसओवर में हरा हिस्टोग्राम लाल हिस्टोग्राम से छोटा है। और अगर आप देखेंगे RSI भी आज मजबूत हुआ है, 58.29 पर पहुंचा है। तो ऐसा लग रहा है ये मजबूती की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके 12 कंपोनेंट में से मात्र 3 लालियाली में थे, 9 हरियाली में थे। सबसे ज्यादा तेज आज एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, ICICI बैंक था। गिरे मरे में शेयरों में PNB, AU, स्मॉल फाइनेंस और SBI के शेयर देखने को मिले। और अब आपका सबसे प्यारा एक्सपेक्टेड सेगमेंट किसका, MKJ स्टूडेंट टॉक्स। तो प्रभु के कृपा से, प्रभु की आशीर्वाद से, प्रभु की आज्ञा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से आज फिर लगभग 2,80,000 करोड़ की मुनाफा वसूली करी, जिसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं बोल गया 2,80,000 करोड़। इतना तो मैंने सपने में भी कभी नहीं कमाया। मैडम भी हंस रही करिए, 2,80,000 बोलो करोड़ मत बोलो। भाई यार हो जाता है, कभी हो जाता है, पता नहीं सरस्वती माँ सुन ले 5-7 सालों में वहाँ भी पहुँच जाए। बाकी ये तो गलत ही निकला है, इतना बड़ी रकम क्या बोले। चलिए आज 2,80,000 के आसपास का बड़ा मुनाफा डेली में कमाया। आज सबसे ज़्यादा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में जो बढ़िया प्रॉफिट हुए वो हुए ओपल के। ओपल लगातार 2 दिन से देख रहे थे, मैं शांत बैठा। ओपल के प्रॉफिट बहुत अच्छे होते हैं। मात्र उनकी 4 ही पुट्टे स्क्वायर ऑफ की थी और जिसमें 1,03,000 जैसी बड़ी रकम को कमाया। इसके टोटल 8 ट्रेड थे, जिसमें 4 नई पोजीशन थी। प्लैटिनम और रूबी के आज 9 ट्रेड थे, 1 स्क्वायर ऑफ था, 1 इंटरडे था, 9 6 नई पोजीशन थी। पर प्रॉफिट इनका आज
7,100 के आसपास ही रहा। एमराल्ड और सफायर को खुश कर दिया। 7 ट्रेड थे जिसमें 5 स्क्वायर ऑफ थे, 2 नई पोजीशनें थी और 1,68,000 का बड़ा प्रॉफिट कमाया। और डायमंड और सफायर के लिए भी एक ट्रेड किया था जिसमें नई पोजीशन बनाई थी। इसके चलते आप देखेंगे आज का दिन बड़ा बेहतरीन रहा और ये महीना अच्छा प्रॉफिट में निकल रहा है। अब देखते हैं, सावधानी से काम करना है। आइए मैं आपको प्रॉफिट के दर्शन करा दूं। आज मैंने इन्फोसिस की 3 पुट्टों को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें इसमें खिलौते ही अगर आप देखेंगे लगभग 91,000 का प्रॉफिट हुआ। ये सारी MKJ खतरों के खिलाड़ी वाले पुट थे। उसके बाद इंडसइंड बैंक की मैंने 100 शेयर बेचे जिसमें मैंने लगभग 14,000 कमाए। फिर इंडस इंडेक्स के 100 शेयर बेचे जिसमें 15,000 कमाए। फिर एक्सिस बैंक की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, थोड़े दिन पहले एंटर किया था, ये भी खतरों के खिलाड़ी वाली थी, ओपल और बैरिल की, जिसमें 11,280 कमाए। फिर PFC की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, ये आज का इंट्राडे ही हो गया था जिसमें 5,580 कमाए। फिर रिलायंस के मैंने 100 शेयर बेचे जिसमें लगभग 31,000 रुपये कमाए। फिर वेदांता की एक पुट ऐसी शौक में खरीद ली थी, उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, 1,550 रुपये कमाए। फिर भारतीय एयरटेल के मैंने आज 900 शेयर बेचे जिसमें एक बड़ा मुनाफा 1,10,000 से थोड़ा कम का किया। तो ये थे आज के बड़े ज़बरदस्त ट्रेड्स जिसके चलते आज एक अच्छी बड़ी मुनाफा वसूली करी। क्योंकि देखो बाजार में एक मेरा गाना याद रखिएगा, जो कमा लिया वो अपना, बाकी सब सपना। ये शेयर बाजार एक भ्रम है जो हमें नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए जब आप कमा लो तो अपना बढ़िया से उसको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करो। इसके अलावा अगर आपको मज़ा आया और आप भी मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा, ठोक दो तो सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और अगर आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहे तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। मेरा एजुकेशन प्लान है जिसमें आपको ढेरों वीडियो देता हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ा देता हूँ। उसके अलावा फिर जो है मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाइव ट्रेड्स डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देता हूँ। सफ़ायर में जो होता है वो कैश एंड कैरी होता है। व्हाट्सएप पे सफ़ायर प्लान है और यूट्यूब के ऊपर जो हमारा प्लान है उसका नाम है एमरल्ड। तो ये दोनों हमारे प्लान है जिसमें ढेरों कैश एंड कैरी के बहुत ज़्यादा आजकल मैं ट्रेड किया करता हूँ। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी ने खुलवाना। मेरी गुड विशेज़ आपके साथ हैं, प्रभु ने चाहा तो आपके नोट छपेंगे। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइव जिंगल अल्लाह जिंगल अल्लाह जिंगल अल्लाह। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।